जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का जो प्री हुआ था अप्रैल में। तो उसका जो 11 अप्रैल को पेपर हुआ था उसकी फर्स्ट टिप्स का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पूरा पेपर आपको कराया जाएगा और कैसे एग्ज़ाम में हॉल में जो अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करनी है उस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक बड़ी सी संख्या है जो इस तरीके से दी गई है, ये 3 से विभाज्य होनी चाहिए लेकिन 9 से नहीं। तो गाइस आपको रूल पता होना चाहिए कि 3 से विभाज्य होने के लिए क्या और 9 से क्या। तो मैं बता देता हूँ, जो 3 से विभाज्य होती हैं उनका जो सम होना चाहिए संख्या का वो 3 से भी डिवाइड होगा इस तरीके से, और 9 का भी आप ऐसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अपन क्या क्या देखते हैं एग्ज़ाम में क्या होगा कि आप देखेंगे ये जो 3 से अपन डिवाइड करके देखते हैं तो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 6 भी कट जाएगा और 2 और 8 कितने हुए 10। तो यानी कि अपन को क्या होना चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसी कुछ वैल्यू होनी चाहिए जो 3 से डिवाइड हो और 9 से नहीं। तो पहले a प्लस बी और 10 तो ऑलरेडी दिया है, यानी अपन a प्लस बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं ताकि 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना 12। और अपन क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं ताकि 15 हो जाए। इसी तरीके से अपन क्या है 8 रखेंगे, पर 8 रखने में क्या है 18 हो जाएगा, पर वो 9 से डिवाइड है तो अपन रखेंगे 11 या फिर 14। ठीक है गाइज। तो अपन ऑप्शन से उठा के देखते हैं क्या है। देखिए आप पहले यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में, तो 8 और 9 रखेंगे तो ये कितना हो रहा है 17, जो कि आप 10 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होता है 27। ये भी 9 से डिवाइड, ये तो नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए 9 और 8, ये भी 17 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आप रखेंगे तो 9 और 5 यानी 14। तो आप जब 10 में 14 रखेंगे तो यानी कि ये ऑप्शन बन सकता है। 7 और 7 ये भी देखेंगे तो ये भी ऑप्शन बन सकता है। तो इसमें क्या देखा है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो आप देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, क्योंकि आप जब लेफ़्ट साइड से जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो पहले बड़ी संख्या कहलाएंगी, ताकि जो जितनी बड़ी संख्या होगी लेफ़्ट साइड वो बड़ी संख्या कहलाएगी। तो आप देखेंगे 9 वाली ये बड़ी संख्या है, तो यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। ये आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ये 9 से विभाज्य नहीं होगा लेकिन 3 से होगा। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये सवाल है, आप देखेंगे इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको मैं बता दूं कि यदि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक साथ आ रहा है तो आप इसमें से किसी एक को भी पहले कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप रूल लगाएं बोर्डो मास वाला। तो और आप जैसे प्लस माइनस में कर सकते हैं, या पहले सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे मैं इजी जो लगे मैं कर सकता हूँ। जैसे 7 को काट देंगे इससे तो कितने 8 बार में कट जाएगा, और इसको जब काटेंगे 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 93, और एक ये 93/2 ये आ गया। और अपन ने -5 से 2 घटाया तो कितना है -3। तो इस तरीके से आप करेंगे कितना है 93 - 6 × 2, तो ये क्या आ जाएगा 87/2। तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 43/1/2। तो गाइस ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम क्या है, उसके एचसीएफ से 56 गुना है और उनके एचसीएफ एलसीएम का योग 1710 है। तो एक संख्या दी गई 240, तो अपन को दूसरी संख्या निकालनी है। तो अपन ने एचसीएफ मान लिया क्या x, एलसीएम हो जाएगा अपना 56x। इनका टोटल कितना दिया गया है 56x प्लस x बराबर कितना दिया गया है 1710, ये दिया गया है। तो यानी 57x बराबर दिया गया है 1710, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। ठीक है गाइस। तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा 30, ये अपन ने x माना था, और एलसीएम क्या हो जाएगा अपना 30 × 56 करेंगे तो कितना होगा 1668 यानी 1680 हो जाएगा ये अपना एलसीएम। तो आपने एक और चीज़ पढ़ा होगा कि एचसीएफ × एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या × दूसरी संख्या। इस तरीके को अपन लगाएंगे तो अपना एचसीएफ कितना है 30, एलसीएम कितना है 1680, और पहली एक संख्या क्या दी गई 240। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे अपन तो ये जाएगा 3 बार, और ये जाएगा कितना 2 और 1 21, और ये 3 से 3 10। तो यानी अपना दूसरी संख्या जाएगी 210। ठीक है गाइस, ये इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ने एक मोबाइल फ़ोन को बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% हानि में बेच दिया तथा सी ने इसके लिए 55-25 रुपये का भुगतान किया। तो अपन को बताना है ए ने इसको कितने रुपए में लिया था। तो कैसे 25% की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, 4 मतलब 1/4 मानते हैं। तो यानी 4 रुपये में यदि ए ने ख़रीदा था तो बी को इसको कितने 5 रुपये में इसने बेचा होगा।
ठीक है। इसी तरह क्या बी ने इसको 10% की हानि में, यानी 10 रुपये बी की वैल्यू थी उसकी 10 रुपये, तो उसने 9 में बेचा होगा। तो अपन बी को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 10 और ये हो जाएगा 9, यानी 9 रुपये में यदि ए ने 8 रुपये में ख़रीदा तो सी तक पहुँचते पहुँचते ये 9 रुपये की वैल्यू हो गई। पर इसमें दिया क्या गया है क्वेश्चन में 9, 56, 25, यानी 9 नहीं दिए गए, 56, 25 दिए गए, तो यानी अपन को ए की वैल्यू निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, ये काटेंगे 9 और ये 8, तो काटेंगे कितने, ये जाएगा 6 चौके 54, 6 2 बार और ये 25, 625 जाएगा। और 8 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। तो यानी ए ने इसको 5000 रुपये भुगतान दिए थे इस वस्तु के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विभिन्न स्कूलों में कुछ विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियां, जो ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो जिसमें से क्या है 20% लड़के हैं और 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई, यानी 20% जो बॉय हैं और 15% जो गर्ल्स हैं वो फेल हो गई हैं, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं अपन, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। यदि कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 90 यहाँ पे दिए गए हैं, 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अपन अब देखते हैं कि जो उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास कितने लोग हुए हैं, तो 20 लोग तो फेल हो गए, यानी 80 बॉय पास हुए हैं, 80% लोग। और गर्ल्स में क्या है इसी तरीके से 85, तो आप देखेंगे गर्ल्स का जो है 85%, पर इसमें क्या है 70 ज़्यादा है बॉयज़, तो ये, तो आप इसमें से क्या है वैल्यू निकाल सकते हैं बी की या फिर यानी बॉयज़ की या गर्ल्स की। तो अपन बॉयज़ को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब 4 का इंटू करेंगे ऊपर वाले समीकरण में, तो ये हो जाएगा कितना 80 बॉय प्लस ये सही साइड आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस में है अभी, इसको अपन माइनस बना देते हैं। ये माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अपन जब 4 का इंटू करेंगे तो ये 60 जी, इसको बराबर में कर लेते हैं, यहाँ भी अपन बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 90 में 4 का करेंगे कितना हो जाएगा 360। अब अपन इसको घटाते हैं, क्या है तो ये तो इससे कट जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 145 जी बराबर कितना है 360 में से 70 जाएंगे कितना बचेगा 290, तो जी परसेंटेज यानी 2 आ जाए, यानी एक गर्ल्स का जो 1% गर्ल है वो 2 के बराबर है। तो पूरी गर्ल्स कितनी होंगी, यानी गर्ल्स की वैल्यू हो गई कितनी 200 गर्ल्स थी। अब इसी तरह के बॉयज़ भी निकाल सकते हैं, बॉयज़ निकालने के लिए देखते हैं, देखिए अब गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, जैसे इसमें तो 20% कितने थे बॉय, ठीक है। 15 की वैल्यू रखेंगे तो कितना है 1 बराबर 2 है, तो ये हो जाएगा 30, तो जब 90 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 60, यानी वॉइस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। ये 60 20 से डिवाइड होगा 3 बार, तो ये 100 की वैल्यू 300, तो यानी गर्ल्स कितनी हैं 200 और वॉइस कितने हैं 300। इसमें अपन को क्या है टोटल पूछा गया है, टोटल हो जाएगा अपने 500, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500। चलिए चलते हैं, कुछ सवाल लेंदी हो जाते हैं ताकि आप पेपर में क्या है आजकल कैलकुलेशन बेस भी क्वेश्चन आने लगे हैं, आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं इसका ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि क्वेश्चन तो इजी आते हैं वैसे। चलिए देखते हैं, एक वस्तु का मूल्य है 400 रुपये। अब इस तरीके को क्या आप क्या अप्रोच लगाएंगे एग्जाम हॉल में, आप देखेंगे कि जैसे 10% का डिस्काउंट दिया और एक और डिस्काउंट निकालना है, तो आप क्या है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, 400 की वस्तु है 216 में दे रहे हैं, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ होगा, आप देखेंगे 216 में 400 की वस्तु से कितने का डिस्काउंट आ रहा है 5 और ये 4, यानी 54 रुपये की, मतलब 54% है इसकी वैल्यू, यानी उसने क्या 46% का डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। तो आपके पास है 10%, यानी कि कोई और ऐसी परसेंटेज की छूट रही होगी जिनका टोटल होगा, आपने सक्सेस से पढ़ा होगा, सक्सेस वाला केस A+B वाला +AB इस टाइप से। तो आपने देखा
ये देखो 10% तो पहले से दिया है, अपन इसमें और कितना ऐड करें ताकि ये अपना 46% के आसपास हो जाए। आपने सक्सेस से पढ़ा, जब छूट देंगे तो ये माइनस से माइनस यानी कि जितना जो टोटल होगा उससे भी थोड़ा बहुत घटेगा। तो अपन ने मान के चलिए 25 रखा, 10 और 25 कितना होता है 35, तो ये तो हो नहीं सकता, अपन को 46 चाहिए था और वैसे भी कुछ उससे घटाना है। तो आपने ऑप्शन बी रखा 40, तो 10 और 40 कितना 50, ये हो सकता है। 10 और 30 कितना, ये भी 40, ये भी नहीं हो सकता। 10 और 35 कितना 45, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको कैसे करेंगे, यानी 10% की थी पहले, फिर 40, और जब इसका इंटू करेंगे तो कितना ये हो जाएगा 410 इंटू 400। तो 50 में से जब 4 जाएंगे कितना आएगा 46। ये इस तरीके से आप कर सकते थे इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कोई राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज में दी जाती है 10% के ब्याज पर 4 वर्षों के लिए, और वही राशि है जो 2 वर्षों में दी जाती है, मतलब 2 वर्षों में भी दी जाती है और 4, तो उनके बीच का अंतर क्या है 5082। चलिए देखें कैसे करें। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 2 साल का यदि CI के रूप में दिया जाए तो इसका इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 21%। ठीक है, और यदि आपको 4 साल का देना है तो इसी तरीके से आप सक्सेस से निकाल सकते हैं 21 प्लस 21 प्लस इंटू 21 100। तो ये कितनी हो जाएगी 42 प्लस ये इतनी हो जाएगी यानी 46.41, ये हो जाएगी। तो इन दोनों सालों का कितनी, ये 4 साल की है, ये 2 साल की, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 46 41 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 41, और 25 41 की वैल्यू क्या दी गई है 50 82। तो आप देखेंगे जो परसेंटेज में है, ये अपन इसकी 100% की वैल्यू निकालें तो ये देखेंगे कितने बार में जा रहा है, ये जाएगा 2, 50 में 25, ये हो जाएगा 2 यानी 200, और अपन को 100 की वैल्यू चाहिए थी तो ये हो जाएगा 2, यानी 20,000 रुपये राशि थी। ठीक है गाइस, इस तरीके से अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए और बी की मासिक आय का अनुपात दिया है 11 और 13, उनके व्यय का अनुपात दिया है 9 और 11। ठीक है, तो आय दी गई है 11 और बी की दी गई है 13, और इन्हें व्यय कितना एक्सपेंडिचर किया है 9 और 11। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर रेशियो बराबर है, यानी 11 में से 9 तो 2 की बचत कर रहे हैं, 13 में से 11 तो इसमें भी 2 की बचत कर रहे हैं, और अपन को बताया भी गया है कि उनकी जो सेविंग है वो बराबर है। तो यदि आपको इसमें इस सवाल को बहुत से तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस मेथड वगैरह से भी, पर सिंपल क्या है, अभी आपको इस सवाल बहुत सिंपल तरीके से दिया गया है। तो इसमें देखिए 2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है यहाँ पर 4000। ठीक है, तो यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, अपन को निकालना है इनकी आयों का डिफरेंस, यानी इसकी 11 थी इसकी 13, तो इसमें भी क्या है 2 का डिफरेंस है, तो इनके बीच भी 4000 का डिफरेंस होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको बहुत से जैसे अब आपने वो भी पढ़ा होगा क्रॉस मेथड, 11 13 9 11, अब 4000 का यहाँ पे करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 121 माइनस 9 13 नमक कितना होता है 117, यानी 4 बराबर कितना दिया गया है आपको, जब आप इसका इंटू करेंगे 11 44 और ये होता है 36, यानी ये भी 4000 आएगा 8000। तो ये देखिएगा आप 2 की वैल्यू हो जाएगी एक मतलब 1 बराबर 2000, तो 2 इंटू ऐसे इस तरीके से भी आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और उसके 3 दोस्तों का औसत भार क्या है 55। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है तो पी का भार बताना। यदि अपन मान लें चारों का वजन 55 kg है तो कितना हो जाएगा, इनका टोटल वजन हो जाएगा कितना 220। अब क्या है पी का जो वेट है वो 4 kg एक्स्ट्रा है, तो अपन इसमें से 4 अलग कर लेंगे यानी 216। तो 216 ये चारों में डिवाइड होगा कितना आएगा 5 और ये 4 चौक, यानी सबका वजन 54 है। पर क्या है अपन ने देखा कि पी 4 किलो अधिक है बाकियों से, तो इसमें अपन 4 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 58। यदि पी की जो वजन था वो था 58। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब इन्होंने मिलकर कोई काम किया है तो इसको अपन टोटल काम मान लेते हैं 48, तो यानी इसने 4 काम करता है एक दिन में, सॉरी 3 काम करता है और ये करता है 4। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, यानी एक काम में यदि दोनों मिलते थे एक दिन में 7 काम करते, तो 4 दिन में कितना कर देंगे, ये काम कितना कर देंगे 28 काम कर देंगे। टोटल काम कितना था 48, अब बचा काम कितना है 20, अपना काम अभी बचा है।
अब लिखा बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो 20 एक दिन में कितने 20 काम है, बी कितने 4 करता है एक दिन में काम, तो ये इसको लगेगा कितना 5 दिन। ठीक है गाइस। अब लिखा काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। देखिए 5 दिन तो उसने अकेले काम किया और 4 दिन उसने अलग से लिया था काम एक के साथ, तो उसने 9 दिन तक काम किया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक मोटर बोट शांत जल में चाल है 20 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर। देखिए इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत तरीके से हैं इसके भी सवाल करने के लिए। देखते हैं तो क्या है, जैसे मान के चलिए इसमें दिया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जो 30 मिनट अधिक लेता है जब वो डाउन स्ट्रीम में जाना है, यानी मान के चलिए यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 समय लेगा, ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, अपन को क्या है मोटर की चाल निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ के क्या है, यदि बोट की निकालें तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5, और बटे में 2 रहेगा, तो ये सब रेशियो में चल रहा है अभी। ठीक है, और यदि अपन स्ट्रीम की निकालें यानी धारा की, तो इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 में से 2 जाएगा कितना 1। तो ये रेशियो आ गया इनकी स्पीड का। पर अपन को क्या है पहले से ही दिया गया है बोट की स्पीड कितनी है 20, तो 20 यानी इससे 4 गुना, तो स्ट्रीम की यानी धारा की भी कितनी हो जाएगी 4। तो अपन को क्या है बोट की स्पीड पता चल गई 20 है और इस धारा की भी पता चल गई 4 है। अब नेक्स्ट अपने को क्या दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की यदि वृद्धि कर दी जाती है बोट की इसमें नाव की चाल में, तो अपन को धारा की दिशा में जाना है 39 किलोमीटर और धारा के विपरीत जाना है 30 किलोमीटर। देखिए 39 किलोमीटर है डिस्टेंस, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तो बढ़ा दी गई है, तो यानी पहले 20 थी अब कितनी हो गई 22, और धारा की दिशा में जा रहे हैं तो बोट की स्ट्रीम भी इसमें स्ट्रीम की भी जुड़ जाएगी, तो 22 और 4 कितना हो जाएगा 26 प्लस 30 किलोमीटर क्या है विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो 22 पहले बढ़ाने पे कितनी हो गई थी 22 और 4 कितनी स्ट्रीम की, तो कितना हो जाएगा 22 और में से 4 जाएंगे 18। इसको काटते हैं कितना, ये जाएगा 3, 13 से काटते हैं ये 2, इसको 6 से काट लेते हैं ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, यानी 3 रेशियो ये हो जाएगा इस तरीके से। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये हो जाएगा कितना 9 और 10 और 6, यानी 19/6। इसको लिख सकते हैं 3 सही 1/6। इसको मिनट में बदलना है तो कितना, अब 60 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 घंटे तो ऑलरेडी हैं, इसको करेंगे तो 10 मिनट और जाएंगे, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए। देखिए अलजेब्रा की सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आपको क्वेश्चन देखते ही साथ अपन को वैल्यू याद आ जाती है कि ये वैल्यू रखने में ये जो दिया गया है क्वेश्चन वो सही तरीके से वैल्यू रखने में आ रहा है आंसर, तो आप इसको सीधे वैल्यू रख के कर सकते हैं। बाकी फिर फॉर्मूला तो है ही अपने लिए जिंदाबाद। चलिए पहले देखिए इसको देखते ही साथ क्या लग रहा है, यदि मैं y की वैल्यू 1 रख दूं और x की वैल्यू 2 रख दूं तो ये जो समीकरण है इसको संतुष्ट करता होगा। इसी तरीके से देखिए तो इसको क्या है करने में क्या है, जैसे अपन ने रखा 2 तो सिंपल सी बात दी गई यहाँ पे यदि x की वैल्यू 2 रखता हूँ और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे जब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और y की वैल्यू 1 है तो ये 216 ही रह जाएगा, यानी 224 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। नहीं तो आप क्या है इसमें एक फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a+b² वाला। ठीक है, क्या होता है a³ + b³ + 3ab + ab। इस तरीके से आप फार्मूला रख के इसको निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। जब आप इसका करेंगे तो ये भी x³ हो जाएगा और ये कितना 216 y³ हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे तो इसकी वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। पर आप सबसे ज़्यादा पहले अप्रोच क्या लगाएं कि यदि आपको वैल्यू रखने से आपका आंसर आ रहा है तो आप तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए सेम पैटर्न में ये भी है, इसमें आप क्या वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखने में आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि ये साइड चला जाएगा तो y को अपन मान लेते हैं, x को मान लेते हैं 3 और y को मान लेते हैं 0, x को मानेंगे -3 क्योंकि ये माइनस इस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। बस क्या है अब यहाँ पर अपन ने y को 0 माना तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और x को अपन ने क्या -3 माना तो क्या हो जाएगा -27 और प्लस में 9 दिया है, यानी अपना -18 आंसर होगा। क्या है ऑप्शन में है क्या -18 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं तो अपन इसको क्या है उस
फार्मूला में कैसे रखेंगे, इस साइड मान के चलिए करते हैं, फार्मूला भी रख के आपको बता देता हूँ। ये जाएगा इस साइड -3, दोनों का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x³ वही जो फार्मूला भी लास्ट सवाल में बताया था, y³ और 3x मतलब 3xy करेंगे तो क्या होगा प्लस 3xy और x + y, ये इस तरीके से, और ये हो जाएगा कितना -27। ठीक है, इसको यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या है x + y की वैल्यू दी गई है -3, तो ये कितना यहाँ पे कर देता हूँ x³ + y³ और ये हो जाएगा कितना -9xy और यहाँ पे दिया है -27। ठीक है, अब उनको यहाँ पे क्या रखा जाए कि ये इस तरीके से, तो यहाँ पे +9 रख देंगे तो दोनों साइड +9 करेंगे, तो आप जब +9 यहाँ पे करेंगे x + y³ -y, तो यहाँ पे +9 और जब यहाँ पे +9 करेंगे तो क्या हो जाएगा -18। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते थे। चलिए देखते हैं, पर क्या है एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने देखा ना इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर से वही सिखाया जाएगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कैसी अप्रोच रखनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये है। और अच्छी बात इसमें मैंने क्या किया है, जो भी क्वेश्चन है उनको टॉपिक्स वाइज तरीके से जमाया गया है ताकि आपको इस तरीके से देखते हुए चलें। चलिए अब अपने यहाँ पे एडवांस मैथ्स चालू हो रही है। AB केंद्र है, वृत्त का व्यास है ओ वाले केंद्र का वृत्त का व्यास है, बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है C वृत्त पर एक ऐसा बिंदु जिसे BC को आगे, चलिए पहले बनाते हुए चलते हैं। AB इसका व्यास हो गया, ठीक है, AB। अब इसमें क्या है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है A से, जे स्पर्श रेखा खींचती मान, ठीक है, ये P है। अब इसने क्या बोला कि एक बिंदु जो BC है इस तरीके से है, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा C जो P पे मिलता है, तो इस तरीके से इसको अपन मिलाते हैं, ये वहाँ पर पॉइंट हो जाएगा अपना C। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि APC यानी APC इसकी वैल्यू क्या दी गई है 62 डिग्री दी गई। ठीक है, तो अपन को लघुचाप AC यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपको बताना है। तो आपको देखना होगा कि ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्या आपको इसकी लंबाई पूछी गई है चाप की या फिर इसके आपको कोण पूछा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिग्री में दी गए आंसर है, इसका कोण पूछा गया है। आपको यदि इसकी लंबाई निकालना पड़ता तो 2πr रख के अपन को वैल्यू निकाल लेते, पहले अपन ऊपर क्या है कोण पता होना चाहिए। देखिए क्या करते हैं, ये इसका केंद्रक, तो यहाँ से यहाँ के बीच की निकालनी है अपन को, ये चाप की लंबाई। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं, देखेंगे आप यहाँ पे कि जो इसकी वैल्यू दी है 62, ये हो जाएगा अपना 90। ठीक है, और तीनों कोणों का जो कितना 180 होता है, तो 90 62, तो यानी ये कितना हो जाएगा 28, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे क्या थ्योरम लगेगी कि यदि एक चाप है तो यदि उसमें परिधि में बनाया गया कोण है और जो केंद्रक में बनता है वो डबल होता है उसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक चाप मान के चलिए, अपन एक चाप ले लेते हैं, पेन बदलते हैं थोड़ा सा, ये एक चाप ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा कहाँ पे एक कोण ये बनाया जा रहा है और इसी के द्वारा कहाँ पे एक ये बनाया जा रहा है, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डबल, ये 28 था तो ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा एक थ्योरम कैसा, यदि कोई परिधि ऐसे जीवा है तो यदि इसका इधर है तो ये हो जाता है 2 थीटा, यानी ये 2 थीटा तो ये थीटा। आपने कई मतलब ये परिधि में कहीं भी कोण बन सकते हैं, यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे बन जाए, ये यहाँ पे बन जाए, सबकी वैल्यू इसी तरीके से होगी। ठीक है, समझ गए होंगे, तो अपना आंसर 56 आ गया है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज दिया गया ABC बिंदु PQR क्रमशः, यानी कि ये हो गया कितना A, ये B, ये C, तो इसमें क्या है AB यानी AB में कितना है, ये यहाँ पे एक मिलाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि VQ बराबर है PQ के, यानी ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, QC बराबर है QR के। ठीक है, और क्या दिया गया BAC यानी इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 75।
तो अपन को किसकी वैल्यू निकालना है, क्यू की, ये पी क्यू आर, इसकी वैल्यू निकालना है। चलिए आई करते हैं। सबसे पहले ये देखिए ये तीनों कोणों का योग कितना 180 होता है, ठीक है। तो ये और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। पहले अपन इससे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए ये यदि बराबर है तो अपन को मान के चलिए, ये अपन इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। ये भी बराबर है तो इसको मान लिया अपन ने बीटा, तो ये भी हो जाएगा बीटा, ठीक है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, पहले 180, 75 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, ठीक है। ये अपन को इतना अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अपन इसमें बात करते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज दिया गया ना, इसकी बात करते हैं। देखिए इनका 360 होता है चारों का, तो ये दिया गया है 75 पी, और इसका यदि अपन इसमें पी की बात करें तो क्या है 180 है, 180 में से अल्फ़ा जाएंगे तो इसकी वैल्यू निकालें, यानी 180 माइनस अल्फ़ा प्लस ये इसकी क्या है बीटा करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा, और ये क्यू मान लेते हैं अपन। इन सबका योग कितना 360 होगा, ठीक है। आप क्या देखेंगे कि माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये 180 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना कट जाएगा, ये बचेगा माइनस 75, ये माइनस, ठीक है। जब ये भी इस साइड जाएगा, ये क्यू पहले से ही बचा है यहाँ पे क्यू प्लस में, ये तो ये इस साइड जाएगा, ये देख क्यू भी है अपने में यहाँ पे, तो जब इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 75, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपन को क्या है पता है, ये अपन ने निकाला 105, तो 105 में से जब 75 जाएंगे तो कितनी बचेगी 30, यानी क्यू की वैल्यू कितनी जाएगी 30, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं। तो देखिए यहाँ पे पता है कि समकोण त्रिभुज है, यानी कि 2 भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा के बराबर होगा, तो यानी यहाँ पे ट्रिपलेट बनेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या ऑप्शन से रखते हैं वैल्यू, यदि आप यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 रखने में क्या बनता है, यदि आप यहाँ पे 6 रखते हैं तो क्या 5, और ये हो जाएगा कितना 7, और ये 10, यानी 5 6 10, यानी ये कोई ट्रिपलेट नहीं है। आपने 3 4 5 का ट्रिपलेट पढ़ा होगा, ठीक है। यदि आप 10 रखते हैं तो क्या 9 11 और कितना 13, तो ये भी कोई ट्रिपलेट नहीं है, 9 11 13, ठीक है। 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 11 12 11 और 13 और 15, तो ये भी कोई ट्रिपलेट नहीं है, 11 13 15। यहाँ पर 7 रखने में क्या आ रहा है 6 8 और 10, तो ये एक ट्रिपलेट है 6 8 10, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रिपलेट, पर अपन को क्या है यहाँ पे आंसर 7 नहीं होगा, क्योंकि अपन को पूछी गई है यहाँ पे क्या कण की लंबाई, तो अपन ने एक्स की वैल्यू क्या रखी थी 7, तो अपनी कण की वैल्यू कितनी जाएगी 7 प्लस 3 करेंगे यानी 10 अपना कण होगा, तो आंसर होगा अपना क्या बी। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो एक और आ गया, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, एक वृत्त के अंदर है ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ठीक है। इसमें बोला लघु चाप बी सी पर एक बिंदु डी है, यानी एक चाप है ये लघु वाला, तो इस पर एक बिंदु डी है, यहीं का अपन डी मान लेते हैं, ये डी है, तो जिस पर सी बी डी 40 दिया गया है, तो ये इससे मिलाते हैं सी बी डी, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है अपने में 40, ठीक है। अपन को क्या निकालना बी सी डी, यानी ये निकालना है बी सी डी, ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये बन चुका है एक चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि आमने सामने की भुजाओं का योग कितना होता है 180, ठीक है। तो आपने देखा ये समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 60, इसकी वैल्यू कितनी होगी 60, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 60। अब ये ऑलरेडी 40 दिया है, यानी 60 और 40 कितना होगा 100, और आमने सामने की भुजाएं कितनी होती हैं 180, तो ये 100 और ये भी 80 होना चाहिए, तो 60 तो ऑलरेडी पहले से है, तो यानी ये होगा कितना 20। इस तरीके से आप कर सकते थे, इसका आंसर हो जाएगा कितना 20, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है एक
ठोस घन को 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर वाली लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है। देखिए इसमें क्या है, आयतन की चीज़ देखी गई है। आयतन हमेशा बराबर रहता है। यदि आप किसी एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बना रहे हैं या फिर इसमें डाल रहे हैं तो आयतन इसमें सेम बराबर रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो अपन को क्या है, यहाँ तक मान के चलिए पानी भरा रहा होगा। अब अपन को ये पानी तो भरा, जब इसमें अपन क्या है 8 सेंटीमीटर के घन डालते तो पानी का लेवल कुछ बढ़ जाता है। तो मान के चलिए यहाँ तक बढ़ गया होगा पानी का लेवल। तो अपन को सिर्फ इसकी ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो अपन को क्या है, घनाभ का आयतन क्या होता है, देखिए 8 इसकी चौड़ाई हो गई और लंबाई इसकी कितनी हो गई 16, ठीक है। अपन को इसको ऊंचाई निकालना, तो अपन को ये वाली ऊंचाई तो निकाली नहीं जो 15 सेंटीमीटर थी, इसके ऊपर वाली निकाली, यानी अपन को एच की वैल्यू याद करनी है। और कितने घन डाल रहे हैं, तो घन का आयतन कितना था ए क्यूब, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो एक 8 से 8 कटा, ये कितने 2 बार और ये कितने 4, तो यानी एच की वैल्यू कितनी हुई 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आया ये ट्रिग्नोमेट्री। देखिए तो इसको कैसे करना है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये साइन 23 और कॉस 67 दिया है, इसी तरह का ये कॉस 23 और साइन 67 दिया गया है, ठीक है। तो इसको क्या है अपन लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, यानी साइन 67 प्लस 23, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब अपने क्या बचा, सेक 52 और साइन 30 है। तो आपने एक पढ़ा होगा कि सेक को यदि बदलें सेक 90 माइनस 52, तो ये कितने में हो जाएगा, ये बदलेगा कितना कॉसेक 38 में, ठीक है। 90 में से 50 तो ये क्या जाएगा कॉसेक 38। तो देखिए आप इसी तरीके इसको भी बदल सकते हैं, कॉसेक को बदलेंगे तो ये सेक में बदल जाएगा। तो जब आप यहाँ पर रखेंगे कॉसेक 38, तो ये दोनों, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, यदि कॉसेक थीटा और साइन थीटा बराबर दिए हैं, साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो इसकी क्या है अपन ने देखा, तो ये तो 1 हो गया और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, ये तो एक काउंट हो गया था, अब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1। नीचे देखें तो क्या है, कॉसिक स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 70। तो कॉसिक स्क्वायर को आप बदल सकते हैं किसमें, ये भी हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर 20, इसी तरीके से, ठीक है। तो आप इसको रखेंगे सेक स्क्वायर 20 यानी टेन स्क्वायर 20, सॉरी। तो इसकी वैल्यू क्या, ये भी एक सम क्या आपने पढ़ी होगी कि सेक स्क्वायर वाला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी कितनी 1 होती है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 3, नीचे डिवाइड में 1 ही था तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या है थीटा की वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, पर इसमें क्या है आपको प्रॉब्लम बना सकते हैं कि कब कौन सी, क्या है ये 0 से लेकर 90 तक है, तो बहुत सी कभी कभी क्या वैल्यू अलग रख दी जाती है। तो इस तरीके से करने में आप इसको क्या है कोऑर्डिनेट इक्वेशन बना के करिए। तो इसमें सबसे पहली क्या रहती है, आप देख लीजिए कि दोनों को सेम करना है दोनों साइड के। तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस, तो किसी एक को बदल लेते हैं। अब आपने साइन स्क्वायर की वैल्यू बहुत से मान पड़े होंगे, तो इसको बदल लेते हैं कॉस में। तो 4 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 इंटू कर लेते हैं अंदर ही 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब अपन इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसमें 4 पहले से ही है, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा कितना हो जाएगा -3 कॉस थीटा, और ये इस साइड से इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा +1, ठीक है। ये माइनस में था तो जब इसको माइनस में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस
थीटा -1। अब देखिए ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आप देखेंगे कि यदि इनका इंटू करने में 4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, इन दोनों का इंटू करने में 4 आ रहा है और जोड़ने में 3, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, अपन रखते हैं 4 और 1। अभी आपको चिन्हों की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने देखा 4 और 1 करेंगे, यदि गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और घटाने में 4 में से 1 3 आ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, दो चीज़ें याद रखना। यदि यहाँ पर माइनस है तो आपको जो जो चिन्ह आएंगे वो हमेशा दोनों अपोजिट आएंगे, यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस। ठीक है, इस तरीके से आएगा। और यदि भाई यहाँ पे प्लस होता तो आपके जो ये मूल आते यानी जो पॉइंट आते हैं वो हमेशा सेम चिन्हों के आते हैं, जैसे माइनस माइनस या प्लस प्लस। तो यहाँ पे अपने क्या है, माइनस है, तो अपने जो मूल आएंगे वो क्या है, प्लस माइनस में आएंगे। अब प्लस बड़े में आएगा कि माइनस, इसके लिए क्या है, इस वाले सिंबल को देखेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस है, यानी यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वैल्यू में माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वैल्यू में माइनस, और यहाँ पे प्लस। ठीक है, यदि यहाँ पर माइनस होता तो बड़ी वैल्यू में अपना प्लस आ जाता। ठीक है, ये हो गया अपना मूल। ठीक है, यानी ये पॉइंट हो गए अपने। और 4 है तो 4 से पहले डिवाइड कर देती। यहाँ पे यदि कुछ नहीं होता तो नहीं करते डिवाइड, पर 4 है तो 4 से डिवाइड कर दी, यानी अपने मूल क्या आ गए, 1 -1 और +1/4। देखिए माइनस में तो वैल्यू रहती नहीं कॉस की, तो ये अपना हो जाएगा कितना, कॉस बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं 4। देखिए कैसे, इस तरीके से करके रखते हैं। ये कॉस की वैल्यू रखते 1, तो ये हो जाएगा 1, ये 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √15। ठीक है, अपन को क्या दिया गया था, 2 tan थीटा + 4 sin थीटा - sec थीटा निकालना था। ठीक है, तो 2 रख लेते हैं। ये tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार, यानी इंटू √15/1। ठीक है, प्लस 4 sin थीटा। sin थीटा यानी कितना होता है कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो 15√4। ठीक है, माइनस सेक, तो सेक देखो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार। तो यानी ये हो जाएगा 4/1 को अपन 4 लिख सकते हैं। ये इससे कट गया, कितना है, तो आप देखेंगे कितना हुआ, ये हो जाएगा कितना, √15 ये है और 2 √15 ये है, यानी हो जाएगा 3 √15 और -4। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए पे है इसका आंसर। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये है अब एक क्वेश्चन। ठीक है, एक अधूरी मीनार है, आधार से 18 मीटर दूरी से अधूरी मीनार, देखिए एक मीनार है ये, अभी ये आधी बनी हुई है। ठीक है, इसके 78 मीटर दूरी से, यानी यहाँ से आप देखेंगे जब, तो ये 78 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है, 30। ठीक है, मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए ताकि वहाँ से देखने पर, यदि इसको अपन को बढ़ाना है कितना, ताकि ये हो जाए कितना, 60। ठीक है, ये अपन को ऐसा बताएगा, तो यानी इसकी अपन को लंबाई बतानी। देखिए आपने ये तो दिया गया है 78, अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं कितने, देखो तीनों का योग कितना, 180 होता है, ये 30, तो ये हो जाएगा कितना, 60। यदि इसमें बात करें तो ये 60 है, तो ये हो जाएगा कितना, 30। अब अपन इसको क्या करते हैं, इस तरीके से ये। ठीक है, क्या है, आपने देखा ये 60 है, ये 30, यानी देखना 30, यदि दोनों में 30 का डिफरेंस है तो ये मान के चलिए ये पूरा यदि 3 है तो ये हो जाएगा कितना, 2, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा कितना, √3। तो √3 की वैल्यू पहले से दी गई है कितना, 78, यानी 78। तो √3 की वैल्यू दी गई है 78। अब उनको क्या, 2 की वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा √3 और इंटू 2 करेंगे। तो देखिए अभी क्या है, इसमें नीचे 3 है तो इसको काटने के लिए इसने क्या किया है, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दिया है। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और 2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 78 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 और 26
और 2 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, इसका 2 का इंटू और कर देंगे अपन ये इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 52। तो 52/√3 इसका आंसर होगा। समझ गए गाइस। ये 78 को 3 से काटेंगे तो कितना होगा 26, और ये 2 इंटू ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 52/√3, यानी ऑप्शन क्या, ऑप्शन अपना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी अपना राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है पाई चार्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि 1% बराबर कितना होता है 3.6, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है कि चिल्ड्रंस एजुकेशन परिवहन और रेंट में कितना कितना, ये देखिए डिग्री में दिए गए हैं। तो चिल्ड्रंस की एजुकेशन में 70, और परिवहन में कितना दिए गए 50, 70 50 120, और रेंट में कितना दिए गए 60 यानी 180। तो 180 दिया है, इसको परसेंट में बदलना है। तो देखिए क्या रहता है, पूरी वैल्यू 100% बराबर 360, तो इसका आधा किया गया है 180, 360 का आधा कितना 180 होता है। तो इसी तरीके से परसेंट जो 100 की वैल्यू कितनी होती है 360, तो इसका आधा कर दिया गया 180, तो इसको भी आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी अपना आंसर होगा 50, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें क्या बोला है, ये दिया गया है ग्राफ दिया गया है अपन को, इसमें कारों के बारे में बताया गई कौन सी कितनी कार एक्सपोर्ट की गई हैं, ठीक है, ईयर्स वाइज। तो 2014 और 2017 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, तो एक कार कौन सी है, ये ब्लू कलर की। तो 2014 और 17 यानी ये और ये, इसमें देखेंगे कितना है 200 और 175, 200 और 175 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375, ठीक है। रेशियो निकालना पड़े। 2015 और 16 में बी, तो 2015 और 16, तो बी में यानी रेड वाला 250 और 200 यानी कितना हो जाएगा 450। जब आप इसको काटेंगे कितने, ये काट दीजिए 15 से, तो ये हो जाएगा 2 और 7 है 25, ये हो जाएगा 30, यानी कितना 5:6, यानी कितना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये एक और हिस्टोग्राम वाला डायग्राम है, इसमें दिखाया गया है छात्रों के कुल अंक दिए गए हैं 350। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखा सके, ठीक है। ये है क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या और 60 और 120 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताना। देखिए क्या है, तो पहले तो देख लेते हैं 140 से कितने हैं, ये एक दिया गया है 140, यानी यहाँ तक की वैल्यू बताना है। ये 140 ये है, ठीक है। तो यानी कितना 55 और 40 और 15, 55 और 15 कितना हुआ 60 70, और ये 40 110, ठीक है। अब क्या बोला 60 से 120 के बीच वाले, 60 कहाँ है, ये 60 से 120 ये इतना, तो कितना हो जाएगा 60 और 45 और 32, तो कितना हो जाएगा 60 और 45 105, और 32 कितना हो जाएगा 105 और 32 137, ये 137, ठीक है। तो ये देखिए कट रहा है तो कटिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। क्या ऑप्शन है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, तो ये भी एक हिस्टोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि कुछ कारें गुजरती हैं, समय दिया गया और कितनी कारें कितने समय में गुजरती हैं, तो ये बताना है इनके बीच का रेशियो। तो 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या, तो 6 से 8, देखिए 105 और 70 कितना हो गया 175, ठीक है। और क्या बोला है सुबह 9 बजे से 11 बजे, तो यानी 9 से 11, तो कितना 115 और 95, तो कितना हो जाएगा 95 100 210, तो ये हो जाएगा 210। तो इसका रेशियो निकालना है, तो काटिए कितना 15, 5 से काट लेते हैं, 7 से काट लेते हैं, 2 5 30, ये हो जाएगा 5:6, तो ऑप्शन होगा इसका ए, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो ये थैंक यू, आपने ये पूरा सेशन देखने के लिए, आपने यदि देखा तो इसी तरीके से क्या है और भी अभी क्वेश्चनों को पेपर लाए जाएंगे, जितने भी 21 सेट हुए थे इसी तरीके से लाया जाएगा, और परीक्षा में कैसी अप्रोच रखी जाएगी उस तरीके से अपन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए वीडियो को। थैंक यू।